नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र देश, वो शो जो भारत की वैश्विक दोस्ती की कहानियां सुनाता है, जहां हम अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूत रिश्तों को सेलिब्रेट करते हैं। मैं हूं आयुष। एक तरफ जब दुनिया में ट्रंप को इंटरनेशनल गुंडा बदमाश कहा जा रहा, तो दूसरी तरफ उन्हीं देशों के साथ एक से एक बढ़कर डील कर रहा है भारत, और बता रहा है कि भारत शांति की राह चुनने वाला देश है, किसी की जमीन हड़पने वाला देश नहीं है। जी हां, जिस नेटो के खिलाफ ट्रंप हर रोज ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, बयानबाजियां किए जा रहे हैं, ठीक उसी वक्त एक नेटो देश भारत आ जाता है और वो न सिर्फ भारत की ताकत को सलाम करता है, बल्कि दोस्ती की बात भी करता है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत और स्पेन के बीच की उस दोस्ती की जो अब 70 साल की हो रही है। लेकिन आज का फोकस है एक ऐतिहासिक ऐलान पर। भारत में नेटो देश स्पेन पहुंच चुका है। टाटा एयरबस C295 फैक्ट्री का उद्घाटन और पहली मेड इन इंडिया डिलीवरी का ऐलान। ये वो कहानी है जहां भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान नई ऊंचाइयों को छू रही है और एक यूरोपीय ताकत भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। शुरुआत करते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान से जो इस पूरी कहानी का दिल है। चलिए सुनाते हैं वो वीडियो, वो क्लिप जहां वो वडोदरा की C295 फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। India and Spain will celebrate in 2026 this year the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations, as well as the dual year of culture, tourism and artificial intelligence. This initiative reflects our shared commitment to combining our rich cultural heritage with future-oriented cooperation. Excellency, India is hosting the AI Impact Summit next month. Our approach to AI is human-centric, inclusive and focused on its responsible and ethical use. I think it's very similar to the approach of Europe. We are confident that the dual year will encourage greater institutional and industry-led collaboration. Economic partnership is an important pillar of our relationship. Spain is among India's important trade partners in the EU, and our bilateral trade in goods has crossed $8 billion in recent years. Spanish companies have a significant presence in India, particularly in infrastructure, renewable energy, urban mobility, engineering, water management, and smart cities. Indian companies are also active in Spain in IT, pharmaceuticals, and automotive components. We see considerable potential to further deepen this business cooperation. Airbus Tata C295, a final assembly line in Vadodara, was jointly inaugurated by our leaders in October 2024. We are expecting the first made in India C295 aircraft to roll out of the factory before September this year. It reflects the growing depth of our defense industrial collaboration and our commitment to build resilient manufacturing capabilities. Excellency, the world order is clearly undergoing a profound change. It is more imperative than ever before for nations to collaborate on shared challenges. This is particularly the case with respect to combating terrorism, where both India and Spain have been victims. The world must display zero tolerance towards terrorism. ये सिर्फ ऐलान नहीं है, बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति का ऐलान है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। भारत और स्पेन ने 1956 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर लिए थे। तब से अब तक ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर मजबूत हो चुका है। साल 2026 में भारत और स्पेन इसकी 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और वो भी डुअल ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और एआई के साथ। ये साल भारत की समृद्ध विरासत को फ्यूचर ओरिएंटेड कोऑपरेशन से जोड़ने का प्रतीक है। स्पेन जो नेटो का सदस्य देश है, भारत के साथ ऐसे रिश्ते बना रहा है जो यूरोप और एशिया को ब्रिज करता है। स्पेन नेटो का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, लेकिन 1982 से सदस्य देश है। भारत जो नॉन अलाइंड है, फिर भी स्पेन जैसे नेटो देश से डिफेंस और इकोनॉमी टाइज करे जा रहा है। यह भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी है, जहां भारत अपनी स्वतंत्रता रखते हुए वैश्विक पावरों का फायदा उठाता है। अब आते हैं आज के मेन एंगल पर। दरअसल स्पेन की एयरबस
और भारत की टाटा ने मिलकर वडोदरा में C295 फाइनल असेंबली लाइन बनाई है। यह भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है। अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी और स्पेन के पीएम ने इसका उद्घाटन किया और अब ऐलान, पहला मेड इन इंडिया C295 सितंबर 2026 से पहले रोल आउट होगा। अब जान लीजिए कि ये C295 है क्या। दरअसल ये एक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो 748 को रिप्लेस करेगा। साल 2021 में भारत ने 56 C295 खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 16 स्पेन से फ्लाई अवे कंडीशन में और 40 भारत में ही बनेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी कि TASL इसे हैंडल कर रहा है। फैक्ट्री वडोदरा में है, गुजरात, जहां 18,000 पार्ट्स असेंबल होंगे। पहला इंडियन C295 सितंबर 2026 में तैयार और पूरी डिलीवरी अगस्त 2031 तक। ये नाटो देश की भारत पहुंच का सिंबल है। स्पेन नाटो का मेंबर है, अपनी टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफर कर रहा है, भारत की आत्मनिर्भर भारत अभियान को बूस्ट दे रहा है, जॉब्स दे रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं कर रहा है। टाटा के चेयरमैन ने कहा कि 2 साल में पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करेंगे। ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की पहली बड़ी एंट्री है। अब आपके सामने यह तस्वीर दिखाती है कि कैसे पीएम मोदी और स्पेन के पीएम ने मिलकर इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट किया। नाटो देश स्पेन अब भारत का पार्टनर है। डिफेंस में रिलेशन सिर्फ डिफेंस तक नहीं बल्कि भारत और स्पेन के बीच दोनों की इकोनॉमी भी मजबूत दिखती है। साल 2024 में द्विपक्षीय ट्रेड 9.32 बिलियन USD पहुंच गया। 12% की ग्रोथ के साथ स्पेन EU में भारत का छठा सबसे बड़ा पार्टनर है। भारत से स्पेन के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसमें केमिकल्स, फ्यूल्स, मशीनरी, आयरन, स्टील और इंपोर्ट की बात करें तो मशीनरी और केमिकल्स आते हैं। स्पेनिश कंपनियां भारत में बड़ी प्लेयर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन मोबिलिटी, इंजीनियरिंग, वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज। उदाहरण देखिए, इबेरड्रोला, ऑक्सियोनो, इंद्रा, जो कि स्पेन की कंपनियां हैं। स्पेन का FDI भारत में 4.29 बिलियन USD है और भारतीय कंपनियां स्पेन में IT, फार्मा, ऑटोमोटिव की कुल 94 कंपनियां हैं, वो भी 900 मिलियन USD इन्वेस्टमेंट के साथ। अब रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेन लीडर है। सोलर, विंड, भारत के 500 GW रिन्यूएबल टारगेट में स्पेन मदद करता है। इंफ्रा में स्पेन की हाई स्पीड रेल टेक भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में फिट बैठती है। साल 2026 में डुअल ईयर में ये कोऑपरेशन और बढ़ेगा। भारत अगले महीने AI इंपैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है। AI के प्रति भारत का दृष्टिकोण मानव केंद्रित, समावेशी और इसके जिम्मेदार और नैतिक उपयोग पर केंद्रित है। फरवरी 2026 में भारत AI इंपैक्ट समिट होस्ट कर रहा है, जो ग्लोबल साउथ का पहला ग्लोबल AI समिट होगा। स्पेन का AI अप्रोच भारत से मिलता है, जो कि ह्यूमन सेंट्रिक है। साल 2026 का डुअल ईयर AI पर फोकस करेगा। इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशनल टाइज और भारत की इंडिया AI मिशन और स्पेन की AI स्ट्रेटेजिक मिलकर काम करेंगी। In these very complicated times in the world, it's very important for Spain to foster our relationship with such a reliable country like India, a country that believes in international law, that upholds the principles of the United Nations Charter, and that believes in multilateralism. A very good sign would be the final. तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखानी चाहिए। दोनों देश टेरर के विक्टिम रहे हैं। भारत 26/11 का, स्पेन 2004 मैड्रिड ट्रेन बॉम्बिंग। इतना नहीं, ग्लोबल ऑर्डर्स बदल रहे हैं। सहयोग जरूरी है, एक दूसरे के साथ रहना और स्पेन भारत के साथ UN G20 में काम कर रहा है। खैर, जिस तरह से ट्रंप की गुंडई के बीच नाटो देश स्पेन भारत पहुंच चुका है और C295 से लेकर AI तक पर गहरी बातचीत हो चुकी है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह दोस्ती 70वीं एनिवर्सरी 2026 में नए चैप्टर लिखेगी। भारत आत्मनिर्भर है, मजबूत है और मित्रों के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब आपसे सवाल, क्या ट्रंप को छोड़ अब यूरोप और नाटो देश भारत के साथ आ चुके हैं? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।